जब ये ज़मीन खामोश, सुनसान और वीरान थी। न कोई इंसान था, न कोई जानवर, न कोई बस्तियाँ थीं और न ही जिंदगी की चहल पहल। उस वक्त इस दुनिया पर एक मखलूक आबाद थी जिसे जिन्नात कहा जाता है। उनकी तादाद बेहिसाब थी और उनका कब्जा ज़मीन के हर कोने पर था। उनके कबीले थे, उनकी आबादियाँ थीं। वो आग और धुएं से बनाए गए थे और उनमें भी अकद्ल, शूर और ताकत मौजूद थी। वो महल बनाते, ऊंचे ऊंचे कईलों में रहते। सहरा और समंदर उनके इलाके थे और उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें गुरूर, तकब्बुर और सरकशी पैदा हुई। वो आपस में लड़ने लगे। कत्ल गारत उनका शौक बन गया। ज़मीन पर फसाद और खून खराबा बढ़ गया। ताकतवर जिन्न कमज़ोर जिन्हों पर जुल्म ढाने लगे और अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन नाइंसाफ़ी और जुल्म से भर गई। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए नेक जिन्नात भी भेजे, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनने के बजाय और ज़्यादा बगावत की। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इन फसादी जिन्नात का सफाया करें। फरिश्तों का एक लश्कर उतरा और जिन्नात के साथ उनकी सख्त जंग छिड़ गई। कई दिन और कई रातें जंग जारी रही। आग के शोले और तलवारों की चमक से धरती दहल उठी। आखिरकार अल्लाह की मदद से फरिश्तों ने इन सरकश जिन्नात को शिकस्त दी। बहुत से जिन्न मारे गए और बाकी समंदरों, पहाड़ों और वीरानों की तरफ भाग निकले, जहां आज तक उनकी नस्लें बसी हुई हैं। जमीन फसाद से साफ हो गई, लेकिन अब सवाल ये था कि इस जमीन पर कौन ऐसी मखलूकम बसाई जाए जो अल्लाह की इबादत करे, इल्म और हिकमत से काम ले, इंसाफ कायम करे और जमीन को आबाद करे। इसी वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज की, ऐ परवरदिगार, क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो वहाँ फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह और तकदीस बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी से इंसान की तख्लीक शुरू की। जमीन के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग रंग और मिजाज की मिट्टियाँ ली गईं, सफ़ेद, लाल, काली, जर्द, नर्म और सख्त, और उन सबको गूंथ कर एक हसीन व जमील शक्ल अता की। यही थे हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी और यूं एक बेजान मिट्टी का पुतला जिंदा इंसान बन गया। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया मगर इब्लीस, जो जिन्नात में से था, उसने गुरूर में आकर इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। यही तकब्बुर उसकी हलाकत बन गया और वो हमेशा के लिए मरदूद और मलऊन ठहरा। उस पर अल्लाह की लानत हुई और वो हमेशा के लिए इंसानों का दुश्मन बन गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में बसाया और उनकी जोड़ी हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा किया। दोनों जन्नत की नेमतों में रहने लगे। वहाँ कोई भूख, प्यास या तकलीफ नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें सब चीजों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी, लेकिन एक शजर, दरख्त के करीब जाने से मना कर दिया। इब्लीस ने अपने हसद और अदावत में आकर उन्हें बहकाया, कस्में खाईं, झूठ बोला और उन्हें गुमराह कर दिया। उन्होंने उस दरख्त से खा लिया और इस तरह अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया, मगर ये उतारना उनकी सजा नहीं बल्कि उनकी असल जिम्मेदारी और इम्तिहान का आगाज था। जमीन पर आकर हजरत आदम और हव्वा ने जिंदगी शुरू की। उन्होंने खेती की, औजार बनाए, जानवर पाले और अपनी औलाद को इल्म और हिकमत सिखाई। उनकी औलाद बढ़ी, बेटा बेटी पैदा हुए, फिर उनके बच्चे और फिर नस्ल दर नस्ल इंसान फैलता चला गया। पहले इंसान छोटी बस्तियों में रहते, शिकार करते, खेती करते और धीरे धीरे जमीन को आबाद करने लगे। फिर अल्लाह ने आदम की औलाद में से नबियों को चुना, जिन्होंने इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाया, नेक राह दिखाई और इंसान को सिखाया कि असल मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत और इंसाफ कायम करना है। यूं जिन्नात के बाद इंसान की दुनिया बसी। इंसान को अल्लाह ने अशरफ उल मखलूकात बनाया, उसे इल्म दिया, अक्ल दी, ज़बान दी, कल्ब दिया और हक़ व बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत दी। और आज जो हम देखते हैं, शहर, तहजीब, इल्म, फ़नून, तरक्की, ये सब उसी सफ़र की निशानियां हैं जो लाखों